Good morning students. This is Maths class 5 chapter 1 large number part 4. In previous video class we have discussed about odd numbers and even numbers. Today we are going to discuss some other types of numbers. So watch this video carefully till last. So let's start with prime numbers. See, prime numbers. What is prime number? The numbers which have exactly two factors are called prime numbers. मतलब वैसे नंबर जिनका केवल एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होता है उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. एग्जैक्टली टू फैक्टर्स मीन्स कि जो वन के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है. मीन्स कि जो नंबर खुद से और वन से डिविजिबल होता है उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. एग्जाम्पल टू एक प्राइम नंबर है. देखिए टू किसके किसके टेबल में आता है? वन के टेबल में आता है. 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2 और इनके अलावा किसी के टेबल में नहीं आता है. मीन्स टू हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स. टू इज अ प्राइम नंबर. नाउ कंसीडर थ्री कम्स इन टेबल ऑफ 1 एंड टेबल ऑफ 3. 1 3 जा 3 3 1 जा 3. तो 3 का भी एग्जैक्टली टू फैक्टर्स है, इसलिए 3 भी एक प्राइम नंबर है. अब देखिए 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4. 4 का कितना फैक्टर होता है? 1 2 और 4. 3 फैक्टर्स हो जाता है, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है. 4 प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज 4 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स. नेक्स्ट 5 को देखिए. 5 केवल 1 और 5 से डिविजिबल है. मीन्स कि 5 हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. thus 5 इज अ प्राइम नंबर. thus you can check the numbers which have exactly 2 factors are called prime numbers. These are the prime numbers between 1 and 50. You can count how many prime numbers are there. It will be useful to you when I ask some questions. Now reply some questions. The smallest prime number is 2. मतलब सबसे छोटी प्राइम संख्या जो है वो 2 है. The smallest odd prime is 3. 3 is the smallest odd prime. क्योंकि 3 जो प्राइम नंबर है वो ऑड है और 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. मीन्स कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, लेकिन ये ऑड नहीं है, ये इवन है. तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2. मतलब 2 एकमात्र प्राइम नंबर है जो कि इवन है. एंड ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड. यू कैन सी ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड. स्टडी यू हैव स्टडीड अबाउट ऑड नंबर्स. These are not divisible by 2. Thus, I think you have understand the prime numbers clearly. Now, twin prime. What is twin prime? Twin means क्या होता है? जुड़वा होता है. जुड़वा means दो का पेयर. Means कि pair of prime numbers whose difference is 2 is called twin prime. ट्विन प्राइम क्या होता है? प्राइम नंबर्स ही होता है जिनका डिफरेंस 2 होता है. जैसे देखिए प्राइम नंबर के लिस्ट में हम लोग 2 3 5 7 11 ये सब लिखे हैं. तो 3 एंड 5 ये ट्विन प्राइम है. 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम. वाई? बिकॉज 5 - 3 = 2. 5 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो ये ट्विन प्राइम हुआ. मतलब ये जुड़वा प्राइम है. 5 एंड 7 भी ट्विन प्राइम है क्योंकि 7 - 5 2 होता है. तो ये सब जो प्राइम नंबर्स लिखे हैं ये पेयर ये ट्विन प्राइम्स है. यू कैन सर्च अदर पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. ओके. नाउ प्राइम ट्रिपलेट. ट्रिपलेट मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3 होता है. ट्रिपलेट मीन्स ग्रुप ऑफ 3. मतलब 3 का ग्रुप को हम ट्रिपलेट बोलते हैं. तो ग्रुप ऑफ 3 प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट. मतलब प्राइम नंबर्स का ग्रुप, 3 प्राइम नंबर्स का ग्रुप जिनमें 2 का डिफरेंस होता है आपस में, उनको हम प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं. जैसे देखिए 3 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है. 5 - 7 2 होता है. 5 - 3 2 होता है. तो ये प्राइम ट्रिपलेट कहलाता है और यही एकमात्र प्राइम ट्रिपलेट है. ये भी ध्यान देना है कि और भी प्राइम नंबर्स के लिस्ट में कोई भी ऐसा ट्रिपलेट नहीं है. केवल 3 5 और 7 केवल 3 5 और 7 ही जो है वो प्राइम ट्रिपलेट है. So this is the only prime triplet we can say. The example of prime triplet is 3 5 and 7.
Now move towards composite number. Now what is composite number? The numbers which have more than 2 factors are called composite numbers. वैसे नंबर्स जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अभी प्राइम नंबर्स में क्या पढ़े, जिनका कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होता है। अब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स भी हो सकता है, 4 फैक्टर्स भी हो सकता है, 5 फैक्टर्स भी हो सकता है। मीन्स कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जिन नंबर में होगा उनको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। कंसीडर 4। देखिए 4 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4, और 4 के टेबल में आता है 4 1 जा 4। तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। मीन्स कि 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और ये भी समझ सकते हैं कि जो 1 और प्राइम नंबर के अलावे जो नंबर होता है, 1 और प्राइम नंबर के अलावे जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। क्योंकि प्राइम नंबर्स का 2 फैक्टर्स होता है, कंपोजिट नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है। तो 1 तो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। 2 और 3 प्राइम नंबर्स है, तो उसके बाद 5 है प्राइम नंबर, तो बीच में कौन आता है, 4। तो 4 इज़ द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। उसके बाद 5 तो नहीं है, 5 तो प्राइम नंबर में आया, प्राइम नंबर के लिस्ट में अभी देखें तो 6 कंपोजिट नंबर है। 6 को देखिए, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 6। 6 हैज 4 फैक्टर्स, मीन्स कि मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए 6 भी एक कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली दीज आर द कंपोजिट नंबर्स। These are the composite numbers between 1 and 50. 1 and 50 के बीच में इतना composite numbers है। You can count how many composite numbers are there between 1 and 50. 34 composite numbers are there. You can count, recount and check. Now smallest composite number is 4. Question can be asked, what is the smallest composite number? 4. And which is the smallest odd composite number? 9. 9 is the smallest odd composite number, because composite numbers are 4 6 8, but these are first 3 composite numbers are even, and 9 is the smallest odd composite numbers. समझ गए? तो प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम्स, प्राइम ट्रिपलेट्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में ये था। एक और नोट करना है एक चीज़ कि 1 क्या है। 1 तो प्राइम नंबर्स में भी नहीं आया, कंपोजिट नंबर्स में भी नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 न तो प्राइम नंबर है न तो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 का कितना फैक्टर है, केवल एक ही फैक्टर है। 1 1 जा 1, 1 केवल 1 के टेबल में आएगा, मतलब एक फैक्टर है। और प्राइम नंबर्स में एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होना चाहिए, तो 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, क्योंकि कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होना चाहिए। सो watch this video twice or thrice to remember the definitions and learn the classwork neatly with date and topic in classwork copy, and write the classwork neatly with date and topic in classwork copy. After that you will do some home assignment with proper date, and neatness is must. Thank you.